हनुमान जी की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के ऊपर आज हम कुछ बात करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि उनका कोई अपना कार्य नहीं होता था। वो निरुद्देश्य केवल भगवत भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन सुग्रीव के सचिव के रूप में कार्य करने के कारण, सुग्रीव के सहायक के रूप में रहने के कारण वो सुग्रीव के कार्य को ही अपने नियोक्ता का कार्य मानकर उसको उसी तरह से करते थे जैसे उनका अपना कार्य हो। उसमें उनका कोई भी विरुद्ध राग या अनुकूल राग नहीं होता था। वो निष्प्रिय होकर के ही कार्य करते थे और उसी अवस्था में मनुष्य अपनी पूरी शक्ति से कार्य करता है जब वो निष्प्रिय होता। जब सीता जी का खोज के बाद हनुमान जी लौटे हैं तो उस समय एक वचन लंका कांड के आरंभ में ही मिलता है वाल्मीकि रामायण में। उसमें कहा गया है कि हनुमान जी ने अपने भृत्य कार्य को, माने स्वामी के द्वारा जो दिया हुआ कार्य है उसको बड़ी ही कुशलता से पूरा किया है और इस तरह से उस कार्य को कर करके उन्होंने अपने स्वामी का जो उद्देश्य था उसको पूरा किया। तो वहाँ पर ये वर्णन मिलता है कि भृत्य अथवा स्वामी के लिए कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं। आप जानते हैं आज पूरे विश्व में, केवल अपने ही राष्ट्र में नहीं, हर जगह भी या पहले भी जो राजतंत्र में जो व्यवस्था चलती थी उसमें भी सब कुछ कार्य राजा के सहायकों के द्वारा किए जाते थे। कुछ कार्य ही राजा स्वयं करता था और वो सहायक जो हैं कुछ राजा के पास के लोग होते थे और कुछ दूर के लोग होते थे। जो अत्यंत निकट के लोग होते थे उनको सचिव कहते थे, सचिव कहा जाता था, और जो दूर के लोग होते थे वो भी उसके सहायक तो होते थे, लेकिन वो उनके सचिवों के सचिव कहिए या उनके सहायक कहिए, इस रूप में कार्य करते थे। तो हनुमान जी ने तो अपने को स्वयं राम का दूत बताते हुए लंका में ये कहा है कि मैं रामदूत का और बानर का, विशेष रूप से मेरे बानर की जो दृष्टि है राम के प्रति उसको तुम सुनो। रावण से वो कहते हैं कि राम के सामर्थ्य को तुम नहीं जानते हो। ये सामर्थ्य उनमें है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि चक्र को नष्ट करके फिर उसी रूप में उत्पन्न कर देने में समर्थ है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम उस बल को जान करके, उस पराक्रम को जान करके और अपनी इस हठधर्मिता को छोड़ दो और सीता जी को वापस करके और राम के साथ मित्रता कर लो। तो वो अपने को दूत कहते हैं। तो दूत वो किसके थे? दूत राजा का होता है। तो वो वानर राज सुग्रीव के दूत थे। इसीलिए उन्होंने रावण से कहा भी है कि तुम अपने मित्र, अपने भाई सुग्रीव की बात सुनो जो उन्होंने हमसे कहा है, और ये कह के सुग्रीव का संदेश उन्होंने दिया। तो अब यहाँ रामदूत उनको अपने मुँह से ही कहा है कि रामदूत की हमारी बात सुनो। तो दौत्य तो उनका दूत कर्म तो राम से संबद्ध था ही, क्योंकि सीता जी के खोज के लिए वो गए थे और सुग्रीव के
सहायक होने के नाते सुग्रीव से चूंकि मित्रता हुई थी इसी शर्त पर कि वो सीता के अन्वेषण में अपनी जो वानर शक्ति है, अपने जो वानर हैं, भालू हैं, उनको लगाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो, तुम सुग्रीव की यह बात समझ लो, उनका जो संदेश है उनको सुन लो और उस संदेश के अनुसार कार्य करो। तो राम के वो दूत थे और सुग्रीव के भी दूत थे। तो जब लौट के आते हैं तो उनके लिए जो व्यवस्था यहाँ वाक पुष्पांजलि की दी हुई है, क्योंकि देखिए हनुमान जी कभी भी अपनी कीर्ति के लिए या अपने जस के लिए कार्य नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा जो भी कार्य करते थे उसमें उनको कीर्ति ही मिलती थी, वो कभी भी असफल नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने लंका का, इसीलिए सुंदर कांड में ये आया है कि वो जाके जब भगवती जानकी को खोज रहे हैं तो उस समय बहुत प्रयास करने पर भी जब भगवती जानकी का वृत्तांत, उनका समाचार उनको नहीं मिलता कि वो कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि सुजात मूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीताम अपश्यतः। वो कहते हैं कि मैं बहुत रात तक अन्वेषण मैंने किया सीता का इस लंका में, लेकिन हमारी सुजात मूला सुभगा जो कीर्तिमाला है, कीर्तिमाला शब्द का प्रयोग करते हैं, सुजात मूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी। तो कहे कि ये कीर्तिमाला हमारी है। कीर्तिमाला क्यों है कि जो भी कार्य हमने किया, जो भी उद्देश्य मन में लिया, जिस उद्देश्य के लिए हम निकल पड़े उसको हमने पूरा किया और कभी भी हमको अपजस नहीं मिला, माने हम कार्य में असफल नहीं हुए। तो कहते हैं सुजात मूला, जिसका मूल जो है अच्छी तरह से उत्पन्न है, ऐसी हमारी कीर्तिमाला है। सुजात मूला और सुभगा है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कभी भी दुर्भाग्य का योग हो। और कीर्तिमाला कह रहे हैं कि एक बार कोई कार्य किया उससे कीर्ति मिल गई, ऐसा नहीं है, किंतु जब भी किया तब भी कीर्ति ही मिली। और इसीलिए कहते हैं कि वो कीर्तिमाला हमारी जो है यशस्विनी है, हमेशा नित्य जस से जुड़ी हुई, जस ही उसमें मिला। तो ऐसा नहीं है कि कार्य करने चले, उसमें कभी थोड़ी असफलता आई, फिर जो है बाद में द्वितीय आवृत्ति में या अन्य समय में हमको उस यश मिला, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि लेकिन इस बात जो है सीता को खोज रहे हैं और उनका समाचार हमें नहीं मिला, तो हमारी वो कीर्तिमाला नष्ट हो रही। तो ये देखिए, ये उनका उत्साह है और ये उनके कार्य की शैली को बताता है कि वो कभी भी निष्फल नहीं हुए हैं। और उस समय वो कह रहे हैं जबकि सीता को खोज रहे हैं, तो माने उनको इससे बहुत कष्ट हो रहा है। तो जब सीता का वृत्तांत पाकर और समुद्र लंघन कर वो लौट करके पुनः आते हैं भगवान राम के पास, तो वहाँ तो आप जानते हैं कि भगवान राम कहते हैं, गोस्वामी जी ने ये कहा है इस प्रसंग में कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और भगवान राम ने तो ये भी कहा, वाल्मीकि में आया है कि एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। कहते हैं कि हमारा
ये सर्वस्व है। कौन? परिस्वंग। परिस्वंग माने उनको बाहों में भर लेना। तो वो परिस्वंग में हनुमान को दे रहा। तो ये भी कहते हैं वो कि नर प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। यदि मनुष्य प्रत्युपकार की अपेक्षा करता है तो वो विपत्ति की कामना करता है। अरे प्रत्युपकार करने का अवसर कब आएगा आपको? जब उपकार करने वाला विपत्ति में होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। तो इस तरह की कीर्तिमाला ही प्रशंसित होती है, क्योंकि भगवान राम जब इस तरह से कह रहे हैं तो ये तो सोचना होगा कि ये उनके वचन क्या सूचित कर रहे हैं। हनुमान जी की जो कीर्ति है, उनकी जो कार्यशैली है, उसी को वो विवृत कर रहे हैं, विशेष रूप से उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हनुमान जी को पुरुषोत्तम शब्द से वहाँ कहा गया। कहा कि भृत्य जो हैं, जो राजा के या किसी के भी भरणीय हैं। देखिए उसमें राज्य से या कहीं एक चीज से, किसी एक तंत्र से संबद्ध ये भृत्य शब्द नहीं है। क्योंकि राजा के सेवकों का समूह बहुत बड़ा होता है। उसके जितने सहायक हैं, चाहे मंत्री हों, सचिव हों या अन्य लोग हों जो उसके कार्य को कर रहे हैं, वो सभी के सभी उसके भृत्य हैं। भृत्य का मतलब क्या है? उसके भरणीय होते हैं। वह उनके भरण पोषण का इंतजाम करता है, उनकी रक्षा का इंतजाम करता है। इसलिए वो सभी के सभी भृत्यों का पालक होता है, पोषण करने वाला होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसीलिए एक भृत्य भरणीय प्रकरण है, जहाँ कौटिल्य ने सबके वेतन आदि या जीवन साधन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है, और सबका उस समय के अनुसार वेतन भी निर्धारित किया। तो ये भृत्य हैं जो भर्तुम योग्य हैं। तो आप जानते हैं कि कोई अगर आपका भरण कर रहा है तो उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी होता है। तो ये 3 प्रकार के यहाँ भृत्य बतलाए गए हैं। तो कहते हैं कि जो ही भृत्यो नियुक्त सन भर्त्रा कर्मणि दुष्करे। जो भृत्य अपने स्वामी के द्वारा दुष्कर कर्म में नियुक्त किया गया। दुष्कर कर्म माने ऐसा कर्म जो कठिनाई से किया जा सके। तो ऐसे कर्म में अगर स्वामी के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो उसका भरणीय है, तो वो कुर्यात् तदनुरागेण, उस कार्य को यदि अनुराग से करता। अब अनुराग किस में अनुराग होगा? स्वामी में अनुराग या कार्य में अनुराग? नहीं, स्वामी में नहीं, कार्य में अनुराग की बात करते हैं। क्योंकि कार्य में अत्यधिक उसका जब अनुराग होगा तो वह अपनी पूरी क्षमता से, पूरी कुशलता से उस कार्य के निष्पादन का प्रयास करेगा। इसीलिए तो उसमें अनुराग है और स्वामी में भी अनुराग है। तो वो क्या करेगा? उस कार्य को तो करेगा जिसको स्वामी ने कहा, और उस कार्य से संबद्ध या उस कार्य से अपेक्षित अन्य कार्य जो हैं उनको भी करेगा, जो उस समय उसके लिए कर्तव्य होंगे। तो यहाँ तो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उसको कहा कि वो पुरुषों में उत्तम है। जितने लोग
स्वामी के कार्य को करने वाले हैं, तो उनमें वो भृत्य या वो कार्य करने वाला जो कि कार्य के अनुराग से काम करता है। स्वामी कार्य में अनुराग कैसे होगा? स्वामी में अनुराग से। तो स्वामी में अनुराग है तो कार्य में भी उसका अनुराग होगा। और कार्य में अनुराग का मतलब है कि वो कार्य को उस रूप में करेगा जिस रूप में स्वामी को जल्दी फल की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। तो हनुमान जी ने ऐसा किया। सीता जी के अन्वेषण के लिए वो गए थे, तो केवल सीता जी का वृत्तांत या समाचार पाके उनकी स्थिति को देख के ही वो नहीं लौटे, बल्कि उनसे बातचीत करके भी लौटे और उनको पाने में जो बाधक था उसको भी बहुत अंशों में दूर करके लौटे। इसीलिए वो कहते हैं, सुंदरकांड में आया है कि यदि मैं सीता से बिना बात किए हुए लौट जाता हूँ तब तो फिर हमारा यहाँ आगमन व्यर्थ होगा, और राम के पूछने पर हम उनका वृत्तांत सही माने में सही तरह से बतला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने देखने के बाद भी प्रतीक्षा किया, और जब राक्षसियाँ निद्रा में लीन हुई, जब वो निद्रा में चली गई तो उन्होंने उनसे बात किया, और उस समय ही उन्होंने मुद्रिका भी दिया। ये बात सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी मुद्रिका लेके गए और उन्होंने भगवती को वो मुद्रा दिया, जिससे उनको ये विश्वास हो सके कि वो राम के दूत हैं, राम के पास से आए हैं। लेकिन ये भी तो सोचना होगा कि चारों दिशाओं में, पृथ्वी के हर कोने में बंदर गए, भालू गए, लेकिन मुद्रिका उसी समय, जाते समय ही मुद्रिका हनुमान जी को ही दी गई। इसका क्या मतलब है? भगवान राम जानते थे कि यही जाएंगे। वो नर लीला कर रहे हैं तो नर लीला में पूरी तरह से अपने को मनुष्य रूप में दिखा तो रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ सूक्ष्म स्थल ऐसे आते हैं जिनमें उनको अतिमानुष कार्य करते हुए देखा जाता है, या आदमी समझ सकता है कि सामान्य मनुष्य से ये कार्य संभव नहीं है। तो मुद्रिका उनको प्राप्त हुई, और मुद्रिका उन्होंने माता जानकी से संवाद करके और एकदम अंत में दिया है, संवाद के अंत में, क्योंकि जब वो पूरी तरह से समझ गए हैं कि ये आश्वस्त हो गए हैं कि मैं राम का दूत हूँ, तो अंत में वो फिर मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी ने तो उतना लिख दिया कि भगवान राम ने यह मुद्रिका मात मैं आने, तो ये कह के वो मैं मुद्रिका ले आया ये तो कहते हैं, लेकिन इसको दीन राम ऐसे वहाँ आता है, तो मैंने राम ने हमको दिया, तो मुद्रिका तो ले आए लेकिन मिलने पर ही लाएंगे, और मिली उनको ही। यह बात जो है इससे यह सूचित करते हुए और हम लोगों को राम की सामर्थ्य को सूचित करते हुए, उनकी सर्वज्ञता को सूचित करते हुए कि वो सब कुछ जान रहे हैं, और तब ये शांत होती है। तो मुद्रिका उन्होंने दे दिया, और उसके बाद एक कार्य तो उन्होंने मान लीजिए किया कि ये तो खैर उनको दिया गया कार्य था, जब अंगूठी दी गई है तो अंगूठी को देना है, तो इतना कार्य उन्होंने कर दिया, ये कार्य उनको सौंपा गया था। लेकिन
उस कार्य के लिए और जो अपेक्षित चीजें थी उन्होंने उसको भी किया। वो अपेक्षित चीजें क्या थीं, वो विचार करते हैं कि सीता की खोज का उद्देश्य तो सीता की प्राप्ति है, सीता को लाना है। तो जब सीता की खोज का उद्देश्य वो है, तो अब ये कार्य तो हो गया, तो हम जब यहाँ तक आए हुए हैं तो अब इस कार्य के पूर्ति के लिए, इस कार्य की सुगमता के लिए और क्या किया जा सकता है। तो वो विचार करते हैं, कहते हैं वनम तावत प्रमथितम, कहते हैं कि हमने वन को तो नष्ट कर दिया। तो कहे वन को नष्ट करने से क्या वो होगा? नहीं, वो जो अशोक वाटिका थी वो रावण का वो कहते हैं अंतःपुर का वन था, और वो उसमें उसको बहुत ही अनुराग था। तो इसलिए एक कार्य करके उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट करके और रावण को ठेस तो पहुंचाया, बहुत दुख पहुंचाया, और ये भी इस माध्यम से उन्होंने रावण को ये संकेत दिया, ये चुनौती दिया कि इतना तुम्हारा इतना प्रयास से और इतनी जो दुष्कर्ता से तुमने इस वन को बनाया है उसको मैं नष्ट कर रहा हूँ, और तुम बचा सकते हो तो बचाओ। तो पहला काम तो यही दिया, वनम तावत प्रमथितम। नहीं, वैसे आदमी कहेंगे कि वन को नष्ट करने से क्या हो जाएगा, तो नहीं, वन को नष्ट किया, उससे रावण को बहुत चोट लगी, और प्रकृष्टा राक्षसाहता, और जो बहुत ही बलशाली राक्षस थे उनको हमने मारा। और क्या किया, तो बलैक देश क्षपिता, कहते हैं कि बल का जो उनकी उसकी सैन्य शक्ति का जो एक हिस्सा है उसको हमने मार दिया। तो अब बचा क्या है, तो कहते हैं शेषम दुर्ग विनाशनम, अब केवल दुर्ग का विनाशन, दुर्ग को नष्ट करना ये बचा है। तो उसी को उन्होंने, जब पूंछ में आग लगाई गई तो लंका को जला करके और दुर्ग विनाशन के अपने कार्य को पूरा किया। तो देखिए, वो वहीं नहीं रुके जहाँ तक उनको कहा गया था, उनको लंका जलाने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन वो सीता जी को की खोज करने के लिए गए थे। तो खोज का जो उद्देश्य है, खोज का जो फल है, उनकी प्राप्ति, उस प्राप्ति में जो बाधक है, तो उस बाधक को नष्ट करके वो आए। इसीलिए कहते हैं कि 1/3 सेना हमने मार दिया। ये निर्णय वो क्यों लिए, तो वहाँ वो विचार करते हैं कि इनमें साम दाम और दंड और भेद, ये जो 4 नीति हैं, गोस्वामी जी ने कहा ना, चारों में से कोई काम नहीं कर सकती थी, केवल दंड ही काम कर सकता था। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है ना, साम दाम अरु दंड विभेदा, नृपौर बसहि नाथ कह बेदा। तो राजा के मन में ये चारों चीजें रहती हैं। तो हनुमान जी ने भी ये विचार किया, क्योंकि किसी उपाय का प्रयोग करने के पहले ये सोचना तो होगा कि ये उपाय सफल हो। और तो उन्होंने ये कहा कि नसाम रक्षस सुगुणाय कल्पते, वो कहते हैं कि राक्षसों के में साम का प्रयोग, सांत्वना का प्रयोग जो है वो गुणकारी नहीं होगा। और तो कहे दान का प्रयोग करिए, तो कहे न दान मर्थो पचिते सुजुज्यते, दान जो है वो काम करता है वहाँ जहाँ धन की कमी हो, अन्य चीज़ों की कमी हो। लेकिन यहाँ तो ये अर्थ से उपचित हैं, अर्थ इनके पास बहुत है, तो यहाँ अर्थ भी कोई कार्य नहीं करेगा। और नवेद साध्या बलधर पिता जना, ये कहें कि फूट डाल के इनको एक से दूसरे से अलग करके हम
सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहे कि नहीं, ये भी भेदन भी कोई गुणकर उपाय नहीं है। इस क्यों कि ये जो है बल दर्पित हैं, एक एक जो हैं वो पर्याप्त हैं लड़ने के लिए, तपोबल से, अस्त्र बल से और वरदान के बल से ये बहुत ही समृद्ध हैं लोग। तो ये बलशाली हैं, तो इनको जो है भेद से कोई लाभ इनमें नहीं होगा। तब फिर कहते हैं कि पराक्रमस्त्वेष ममेह रुच्यते। तो कहे कि हमको पराक्रम ही अच्छा लग रहा है कि पराक्रम दिखलाया जाए। तो उन्होंने फिर वनभंग किया और उसके माध्यम से युद्ध भी किया और उसमें राक्षसों का वध किया। तो ये अपना पराक्रम दिखलाया और एक विजय की नींव उसी दिन उन्होंने रख दिया, क्योंकि जानते हैं शत्रु के भीतर जब अत्यंत भय व्याप्त हो जाए तो वो अवश्य ही पराजित होता है, और जब तक उसमें उत्साह रहेगा तो वो पराजित जल्दी नहीं होगा। तो उन्होंने रावण के भीतर और उनके लंका के निवासियों के भीतर एक भय पैदा कर दिया था, और वो भय अंत तक रहा। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है ना, यहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जारी गए कपि लंका। तो ये तो प्रजा के भय को बतला रहा है, और रावण के अंदर भी वो भय था, क्योंकि वो अंगद से कहता है ना कि है कपि एक महाबलशाली। कहे कि तुम्हारे यहाँ तो एक बलशाली कपि है।